जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। बुजुर्गों की नसीहत जीवन के अनुभव का निचोड़ होती है। नसीहत वही असर करती है जो सच्चे दिल से दी जाए और समझदारी से सुनी जाए। गलतियों से पहले मिली नसीहत समय और दुख दोनों को बचा सकती है। अतिशय क्षेत्र नवागढ़ स्थित श्री नवागढ़ गुरुकुलम में नए सत्र के लिए प्रवेश शुरू हो चुके हैं। कक्षा 6 से 8 तक के प्रतिभाशाली छात्रों को यहां जैन दर्शन, आधुनिक शिक्षा और संस्कारों के साथ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण दिया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में छात्र पूजन, स्वाध्याय और पौष्टिक भोजन के साथ साथ कंप्यूटर, ज्योतिष, गणित व अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून है। यह प्रयास ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत जी और नवागढ़ समिति द्वारा निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। बावेदरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए, स्वीकार यार धर लेना, आशीष हमें दे देना। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य में इंदौर में वृहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई है। यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इस पर्यावरणीय पहल की शुरुआत गोमटगिरी स्थित पितृ पर्वत से की गई है। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में यह अभियान न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का समन्वय भी है। आइए सुनते हैं क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिगंबर जैन समाज के पट्टाचार्य जी पितृपर्वत आए थे। वहाँ हमने एक छोटी सी महावीर वाटिका बनाई और एक उनके नाम से वाटिका बनाई, वहाँ वृक्षारोपण किया और आप मान के चलिए कि 51 लाख पेड़ की शुरुआत हमने उनके हाथों से कर दी है। इतना जल्दी में आज उन्होंने समय दिया। रात को 11 बजे हमने कहा कि हम सुबह 5 बजे आ रहे हैं। मैं बाकी सब लोगों को सूचना भी नहीं कर पाया, तो आज हम सुबह बरोबर टाइम पे 5:30 बजे निकल गए। और अब आप तो जानते हैं जैन मुनि पैदल चलते हैं, बिल्कुल नंगे पैर चलते हैं। तो जब 5:15 बजे पहुंचा तो आराधना कर रहे थे। 5:30 बजे उन्होंने सब शिष्यों को लिया, हम सब लोग पैदल गए वहाँ से गोमटगिरी से, तो वहाँ पेड़ लगाया। फिर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद फिर काफ़ी इंदौर के लोगों की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने देख के बहुत खुशी हुई कि 4 लाख पेड़ लगाए आपने। 4 लाख के 4 लाख पेड़ एकदम जिंदा हैं। ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है। तो बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और ये मान के चलिए 51 लाख पेड़ की शुरुआत हमने उनके हाथों से करवा दी। जावद नगर में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर विहार करते हुए 36 साधुओं सहित आचार्य श्री का नीमच से आगमन हुआ। धर्म सभा में आचार्य श्री ने कहा कि हर प्राणी में भगवान बनने की क्षमता है, बस राग, द्वेष और इंद्रिय विषयों से दूर रहना होगा। संत हमें आत्मा का बोध कराते हैं और भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं। प्रवचन से पूर्व मुनि श्री हितेंद्र सागर जी ने आत्मा शरीर के भेद को समझने और सुखी जीवन के सूत्र बताए। नगर में श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य संघ का स्वागत हुआ। आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार अंजनी नगर से गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र इंदौर की ओर हुआ। इस मंगल अवसर पर समाज के अनेक श्रद्धालु साथ चले, जिनमें प्रमुख रूप से सुनील गोधा, विनोद गंगवाल, पवन पाटौदी, दिनेश गोधा, आशीष गंगवाल, पुष्पेंद्र जैन, सोनू, राजेश, सरोज, अंकुर गंगवाल, हर्ष, दर्श, उन्नति गोधा, नलिनी गोधा और केसरिया केटर्स शामिल रहे। इसके अगले दिन प्रातः 6 बजे आचार्य श्री सत्संग ने गोमटगिरी से इंदर सेठी जी के फार्म हाउस तक विहार किया, जहां उनकी आहारचर्या संपन्न हुई। दिगंबर जैन समाज गरोट के प्रतिनिधि मंडल ने मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से भेंट कर मंदिर के वास्तु सुधार कार्य हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया। समाज के अध्यक्ष उमंग जैन और सचिव रोहित कुमार जैन के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल पूज्य गुरुदेव से मार्गदर्शन लेने पहुंचा। वास्तुविद मनीष विनायका, जिन्हें वास्तु सर के नाम से भी जाना जाता है, इस कार्य में मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव की सन्निधि में उन्होंने अपने प्रयासों की जानकारी दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनिश्री ने न केवल गरोट समाज को बल्कि विनायका को भी अपने दोनों हाथ उठाकर शुभाशीर्वाद प्रदान किया।
बड़े जैन मंदिर मुरैना में चल रहे श्री सिद्ध चक्र विधान के चौथे दिन दिगंबर जैन संत पूज्य श्री विलोक सागर जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाएं तो न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व फिर से खुशहाल बन सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रार्थना कर लेना पर्याप्त नहीं बल्कि उसे जीवन में आत्मसात करना ही सच्ची भक्ति है। इस अवसर पर प्रतिष्ठा निर्देशक महेंद्र कुमार शास्त्री एवं प्रतिष्ठाचार्य राजेंद्र शास्त्री मगरोनी ने विधान के अर्घ्य चढ़वाए और अर्थों का विवेचन किया। आयोजन में इंद्र इंद्राणियों द्वारा मुनिराजों को शास्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में जैन साधुओं की कठोर आहारचर्या का भी उल्लेख किया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।